प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग नीति शास्त्र के अंतर्गत एक ऐसे सिद्धांत की चर्चा करेंगे जिसे कंसाइंस थ्योरी या अंतर विवेक का सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत का जो प्रणेता है वो है जोसेफ बटलर। और बटलर के नाम से ही इस अंतर विवेकीय सिद्धांत को जाना जाता है। बटलर अंतः प्रज्ञावाद विचारधारा का विचारक है। और अंतः प्रज्ञावाद क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग विगत व्याख्यानों में देख चुके हैं, कर चुके हैं। अंतः प्रज्ञावाद या इंट्यूशनिज्म में जिन दो प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की गई, उसमें रेशनल इंट्यूशनिज्म, जिसमें कडवर्थ और क्लार्क थे। दूसरा सिद्धांत एस्थेटिक सेंस थ्योरी आई, जिसके समर्थक सेप्टेसबरी और हचिसन थे। ये दोनों समर्थक, चाहे वो बौद्धिक अंतः प्रज्ञावाद के हों या एस्थेटिक सेंस थ्योरी के हों, उनके सिद्धांतों में कहीं न कहीं कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां दृष्टिगत हुई। और उन त्रुटियों या कमियों को देखते हुए जोसेफ बटलर अपने अंतः प्रज्ञावाद का विकास, अपने अंतः प्रज्ञावाद का प्रणयन एक नवीन या नूतन तरीके से करता है। और जिस नूतन तरीके से करता है, उसका आधार जो है वह कंसाइंस थियरी या अंतर विवेक का सिद्धांत है। अब इस कंसाइंस थ्योरी को एज अ मोरल प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांत के रूप में बटलर अपनी दो पुस्तकों समरंस ऑन द ह्यूमन नेचर तथा डिसर्टेशन ऑन द नेचर ऑफ वर्च्यू, ये जोसेफ बटलर की दो पुस्तकें हैं। पहला सरमन्स ऑन ह्यूमन नेचर तथा जो दूसरी है वह है डिसर्टेशन ऑन द नेचर ऑफ वर्च्यू। अब इस पुस्तक में जोसेफ बटलर अंतर विवेक के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और ये दिखाता है कि कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य का आधार मनुष्य के अंदर व्याप्त यही अंतर विवेक है जो कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य का निर्धारण करता है। अब ये अंतर विवेक का सिद्धांत क्या है, इस पर बात करने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा बटलर की एथिकल पोजीशन क्या है, नैतिक स्थिति क्या है, उसके बारे में विचार करेंगे। बटलर जो है वो स्वार्थवाद के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सुखवाद को अस्वीकार करता है। स्वार्थवाद प्रत्येक व्यक्ति के अपने हित की बात करता है और मनोवैज्ञानिक सुखवाद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है केवल सुख चाहता है,
इन दोनों सिद्धांतों को बटलर जो है वो अस्वीकार करता है, क्योंकि उसके अनुसार मनुष्य प्रत्येक कर्म केवल सुख प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर के नहीं करता। उसका कथन है कि वास्तव में प्रत्यक्षतः सुख की इच्छा हम न करके उस वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे कि हमें उस सुख की प्राप्ति होती है, और उस वस्तु के फलस्वरूप अगर वो इच्छा तृप्त हो जाती है तो वो सुखद, यदि नहीं होती है तो वो दुखद होती है। नैतिकता की दृष्टि से बटलर ने मनुष्य के आदर्श स्वभाव की कल्पना की है, और मनुष्य का यह आदर्श स्वभाव जिसमें सभी तत्वों को उचित स्थान दिया गया है और कुछ तत्व जो है वो दूसरे तत्वों के अधीन रह करके अपना काम करते हैं। मनुष्य के इस आदर्श स्वभाव के अंतर्गत उसके स्वभाव के विभिन्न तत्वों में वैसा ही पारस्परिक संबंध होता है जैसा एक संविधान के अंतर्गत राजा, संसद, न्यायपालिका तथा प्रजा में पाया जाता है। इस पारस्परिक संबंध के आधार पर बटलर इनको 4 भागों में विभाजित करता है। पहला जो भाग है वह है विशिष्ट प्रवृत्तियों का, दूसरा जो है आत्म प्रेम का, तीसरा जो है परोपकार का, और चौथा जो है वह अंतर विवेक का या कंसाइंस का है। जोसेफ बटलर regarded conscience as the highest principles in human nature, superior to self-love and benevolence. Conscience is superior to self-love and benevolence. It is the moral reason, a principles of reflection upon the law of rightness. जो उचित या अनुचित का नियम है, ये उचित तथा अनुचित का नियम जिससे रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्शंस जो है यही कंसाइंस है या अंतश्चेतना या अंतर विवेक है। बोथ सेल्फ लव एंड बेनिवोलेंस शुड बी रेगुलेटेड बाय कंसाइंस। कंसाइंस आर्ग्स meant to private good as much as to public good, यानी इन दोनों को सिंथेसाइज करती है। एक तो सेल्फ लव और जो दूसरा हमारे अंदर परोपकार की भावना है, इन दोनों को जोड़ने का काम ये कंसाइंस जो है करती है। बेसिकली कंसाइंस is categorically or unconditionally obligatory. It is authoritative in human constitution. It is the rational principles by which we prove or disapprove and order and regulate our impulse. हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने का काम जो है यही कंसाइंस करती है, और उस कंसाइंस तथा अन्य का संबंध वैसे ही है जैसे किसी संविधान के अंतर्गत जो न्यायपालिका, संसद, राजा तथा प्रजा के मध्य जो है ये पाया जाता है। तो इस प्रकार जोसेफ बटलर जो है वह अंतर विवेक के आधार पर ये दिखाने का प्रयास करता है कि मनुष्य जो है वह सभी
अपने जितने भी अ, स्वमूलक जो नैतिक कर्म है और जो परमूलक नैतिक कर्म है, इन दोनों स्वमूलक और परमूलक नैतिक कर्मों में एक सामंजस्य बिठा करके वो चलता है और इसके आधार पर वो चार स्टेजेस की बात करता है, जिसमें पहला जो है वो है विशिष्ट प्रवृत्ति। अब प्रश्न ये उपस्थित होगा कि ये विशिष्ट प्रवृत्ति है क्या? बटलर के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां होती हैं जो उसे किसी विशेष समय पर कोई कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट प्रवृत्ति होती है जो विशेष समय में उसे विशेष कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे भूख, प्यास, स्नेह, सहानुभूति, कामेच्छा, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि। अब भूख का उद्देश्य जो है क्या है? भोजन प्राप्त करना। दया का उद्देश्य जो है वो है पीड़ित व्यक्ति के कष्ट का निवारण करना इत्यादि। बटलर के अनुसार सभी विशिष्ट प्रवृत्तियां जो है वो कई वर्गों में विभाजित की जा सकती है, यानी विशिष्ट प्रवृत्ति के अंदर भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां हो सकती है। अब इसमें पहला वर्ग जो है वो उन प्रवृत्तियों का है जो मुख्यतः कर्ता के कल्याण से संबंधित है। यानी प्रथम वर्ग में वो प्रवृत्तियां आती हैं जिनका संबंध कर्ता के कल्याण से है और जिसका प्रभाव भी उसी तक यानी कर्ता तक ही सीमित रहता है। तो प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति में कर्ता का कल्याण और उसका प्रभाव जो है उसी कर्ता तक ही सीमित रहता है, जैसे भूख और प्यास। दूसरे प्रकार की प्रवृत्तियों में ये इस प्रकार की प्रवृत्ति है जो मुख्यतः दूसरे के सुख या कल्याण से संबंधित। स्पष्ट है कि प्रथम प्रकार की जो प्रवृत्ति थी उसका संबंध कर्ता से था और दूसरे प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसका संबंध किसी न किसी प्रकार से दूसरे के सुख दुख से संबंधित है। अब इसमें जो मूल्य आते हैं वो है दया, स्नेह, क्रोध आदि। इन विशिष्ट प्रवृत्तियों का उद्देश्य सीमित होता है। ये मनुष्य को उन्हीं कर्मों के लिए प्रेरित करती है जिससे उसकी क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। यानी ये प्रवृत्ति मनुष्य को केवल उन्हीं कर्मों के लिए प्रेरित करती है जिनसे कि उसकी क्षणिक इच्छा की पूर्ति होती है। फिर भी मनुष्य के नैतिक जीवन में इन प्रवृत्तियों का पर्याप्त महत्व है। अब दूसरे प्रकार का सिद्धांत जो जोसेफ बटलर है वो देता है आत्म प्रेम तथा परोपकार। पहली बात वो विशिष्ट प्रवृत्ति की करता है और दूसरी बात आत्म प्रेम तथा परोपकार की करता है। आत्म प्रेम का संबंध मनुष्य के अपने सुख तथा हित से है, जबकि परोपकार का संबंध दूसरे के सुख से होता है। बटलर आत्म प्रेम को भावनात्मक न मानकर बौद्धिक मानता है। यह विशिष्टता है बटलर की कि वो आत्म प्रेम को भावनात्मक न मान करके बौद्धिक मानता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि विशिष्ट प्रवृत्तियों पर उचित नियंत्रण न रखते हुए कोई कर्म करता है तो वह आत्म प्रेम के विरुद्ध कार्य करता है। आत्म प्रेम का बुद्धिमूलक तत्व मनुष्य को इस प्रकार का नियंत्रण करने की दिशा में प्रेरित करता है।
यानी हमारे अंदर जो बुद्धिमूलक तत्व है वह कहीं न कहीं इन प्रवृत्तियों को कंट्रोल करता है, उन्हें उस दिशा में जाने से रोकता है। मनुष्य में दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करने की जो स्वाभाविक इच्छा होती है, उसे हम परोपकार कहते हैं। इस प्रकार बटलर के मतानुसार आत्म प्रेम और परोपकार ही बौद्धिक और नियामक तत्व है जो क्रमशः वैयक्तिक तथा सामाजिक विशिष्ट प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। अब मनुष्य के अंदर ये ऐसे तत्व हैं जो उसके प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। इस नियंत्रण के बाद बटलर तीसरे जिस सिद्धांत की बात करता है उसको वो नाम देता है अंतर्विवेक या कंसाइंस। बटलर ये मानता है कि मनुष्य में विशिष्ट प्रवृत्तियों की भांति अंतर्विवेक भी होता है, यानी हमारे अंदर कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां हैं, लेकिन उस विशिष्ट प्रवृत्ति के साथ साथ हमारा एक कंसाइंस भी है, एक अंतर्विवेक भी है जो हमें किसी कर्म को करने के लिए और न करने के लिए, यानी वो उचित कर्मों को करने और अनुचित कर्मों को न करने के लिए प्रेरित करता है। ये अंतर विवेक ही किसी व्यक्ति को उचित कर्म करने और अनुचित कर्म न करने के लिए प्रेरित करता है। यह मानवीय कर्मों की सर्वोच्च नियामक शक्ति है, यानी इसी अंतर विवेक से मनुष्य के समस्त कर्मों का नियमन होता है। मनुष्य के समस्त कर्मों की नियामक शक्ति जो है वो यही अंतर विवेक है। अंतर विवेक आत्म प्रेम तथा परोपकार को उसी प्रकार नियंत्रित करता है जिस प्रकार ये दोनों विशिष्ट प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। यानी आत्म प्रेम और परोपकार जिस प्रकार विशिष्ट प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार आत्म प्रेम तथा परोपकार को नियंत्रित करने वाला जो है वो अंतर विवेक ही है। It judges, direct and superintends the egoistic and the altruistic impulsion. Had it strength as it has right, had it power as it has manifest authority, it would absolutely govern the world. यानी यही जो है वो संपूर्ण संसार को नियमित या नियमित करती है। अंतर विवेक ही कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य का अंतिम निर्णय करता है। हमारे कौन से कर्म उचित है और कौन से कर्म अनुचित है, इसका निर्णय करने वाला जो है वो अंतर विवेक ही है, जिसके आधार पर कर्मों के औचित्य या अनौचित्य का निर्धारण होता है। बटलर का मत है कि अंतर विवेक में मुख्यतः दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट इन कंसाइंस। पहला जो है वो कॉग्निटिव या ज्ञानात्मक पक्ष है और दूसरा जो है वो अधिकारात्मक पक्ष है। अपने ज्ञानात्मक पक्ष द्वारा यह मनुष्य के कर्मों तथा उसके मूल में निहित प्रयोजनों पर, यानी अंतर विवेक में निहित जो ज्ञानात्मक शक्ति है, उस ज्ञानात्मक शक्ति के द्वारा ये मनुष्य में कर्मों तथा उसके मूल में निहित प्रयोजनों के औचित्य तथा अनौचित्य पर विचार करते हैं। अंतर विवेक ही हमारे उचित एवं अनुचित कर्मों के साथ क्रमशः आनंद तथा दुख के अनिवार्य संबंध को स्वीकार करता है।
यानी कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य का आधार वो सुख या दुख से है। अगर वो औचित्यपूर्ण है तो सुखद है, यदि अनौचित्यपूर्ण है तो दुखद है। इसका आधार भी जो है वह अंतर विवेक ही है। और अंतर विवेक का जो अधिकारात्मक पक्ष है, इसका संबंध जो है मानव स्वभाव में उसकी सर्वोच्च स्थिति से है। अधिकारात्मक पक्ष जो है मानव स्वभाव में स्थित सर्वोच्च जो स्थिति है उससे है। बटलर का अभिप्राय यह है कि हमारे लिए अंतर विवेक का आदेश ही कर्म को करने अथवा न करने का उचित एवं पर्याप्त कारण है। यानी जो कंसाइंस है, उस कंसाइंस की आवाज ही किसी कर्म को करने या किसी कर्म को न करने का आधार प्रदान करती है। परंतु इसके साथ बटलर यह भी स्वीकार करता है कि नैतिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति में होते हुए भी अंतर विवेक इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह सदैव मनुष्य से अपने आदेशों का पालन करा सके। यानी सर्वोच्च शक्ति तो है अंतर विवेक में, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि मनुष्य से अपने आदेशों का वो पालन करा सके। फिर भी इससे अंतर विवेक के सर्वोच्च नैतिक आदर्श में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी सर्वोच्च नैतिक आदर्श के रूप में अंतर विवेक की स्थिति बनी रहती है, सिवाय इस पर भी कि वो शक्तिशाली है, लेकिन मनुष्य को सभी कर्म करने के लिए वो प्रेरित नहीं कर सकता। अब जो बटलर कंसाइंस थ्योरी है, इस कंसाइंस थ्योरी पर यदि हम एक क्रिटिकल व्यू डालें तो इट्स अपीयर टू मी दैट बटलर इज wrong in regarding the moral law as inexplicable. It is a means to the realization of the ideal or rational self. It is not a law unto itself, but a means to a supreme end. Butler can't reconcile the conflict between self-love and benevolence and between self-love and conscience. तो हमारी जो इनर कंसाइंस है या जो अंतस चेतना है, वो कहीं न कहीं उस कर्म को न करने के लिए एक प्रकार से वो हमें सिग्नल देती है। वो कहती है कि इस प्रकार का कर्म करना ठीक नहीं है। तो यदि हम इनर सोल की आवाज को सुनते हैं तो इतना कहा जा सकता है कि ये अंतर विवेक या अंतस चेतना जो है वो किसी भी अनैतिक कर्म को करने के लिए तो प्राइमा फेसी जो है ये रोकती है। अलग बात है कि हम उस आवाज को अनसुनी कर करके आगे बढ़ते हैं। तो इतना कहा जा सकता है कि जो बटलर की कंसाइंस थ्योरी है उसमें कुछ विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन इन तमाम विसंगतियों के बावजूद भी वो नैतिक कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य को सिद्ध करने के लिए जिस अंतर विवेक के सिद्धांत को विकसित करता है, वह
अंतर विवेक का सिद्धांत नैतिक कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य को लेकर के तमाम कमियों के बावजूद भी सार्थक एवं युक्ति संगत सिद्धांत प्रतीत होता है।